हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 25 सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर लक आई एम सीम टू हैव। मैं जितना अधिक कठिन परिश्रम करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा अधिक मेरी किस्मत मेरा साथ देती है। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस, 13 सितंबर को विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, साथ ही 23 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। कृषि प्रौद्योगिकियों में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन पहल भारत और किस देश के बीच शुरू की गई? कृषि प्रौद्योगिकियों में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन पहल भारत और ब्राजील के बीच शुरू की गई। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर कार्रवाई के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा शुरू करेगा? चीन ने अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर कार्रवाई के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा शुरू किया। चीन की राजधानी बीजिंग राष्ट्रपति शी जिनपिंग व मुद्रा रेनबेन है। हाल ही में बेरन द्वीप कहाँ स्थित है जहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फटा है? बेरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है जहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फटा है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अमिता चौधरी जी को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस निम्न में से किसके द्वारा मनाया गया? सीमा सड़क संगठन द्वारा वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया। हाल ही में अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम हाल ही में आधिकारिक तौर पर बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया? महाराष्ट्र में स्थित अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर अहिल्यानगर कर दिया गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। महाराष्ट्र में तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार निम्न में से किस राज्य को दिया गया? आंध्र प्रदेश को रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू व गवर्नर एस अब्दुल नजीर जी हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान व राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में 10वां आयुर्वेदिक दिवस निम्न में से किस दिन पहली बार मनाया गया? 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया। हाल ही में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी निम्न में से किस शहर में शुरू की गई? नई दिल्ली में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हाल ही में लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? एताना बोनमाटी लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन जी ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। अब चर्चा करते हैं अपने सभी रिवीजन प्रश्न पर। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोशिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य AI को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। NSW स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। ब्राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिशन में आयोजित किया गया। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जास्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन लद्दाख में किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटा द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टॉर्मर को नियुक्त किया गया। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। अंत में चर्चा करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। हाल ही में रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार निम्न में से किस राज्य को दिया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। सही उत्तर का चयन करें।